I hope you all are fine. Today we will read about prepositions. So please open page number 104 of your book. सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि preposition होती क्या है. Preposition एक relationship है noun या pronoun का किसी दूसरे word के साथ एक sentence के अंदर. ठीक है, हमारे पास एक sentence होता है. For example हमारे पास एक sentence है, the thief broke into the house. चोर ज़बरदस्ती घर के अंदर दाखिल हो गया. तो जो thief है यहाँ पे ये noun है, तो वो house जो है वो एक घर है. ये इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन है वो एक प्रपोजिशन करवा रही है कि चोर घर के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुआ. ठीक है, घर के अंदर, घर का और चोर का क्या ताल्लुक़ है वो प्रपोजिशन हमें बता रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है. इसका मतलब भी यही है कि प्रपोजिशन जो है वो एक रिलेशनशिप बताती है नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ सेंटेंस के अंदर. जैसे द बर्ड इज़ इन द केज है. ठीक है, तो बर्ड एक परिंदा है और केज एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास. ठीक है, तो बर्ड और केज के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो है प्रपोजिशन इन. द बर्ड इज़ इन द केज. इन से हमें पता चलता है कि परिंदा जो है वो केज के अंदर है. इन दोनों के दरमियान में ये रिलेशनशिप जो है वो प्रपोजिशन बिल्ड करती है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल. कैन यू जंप ओवर द रोप. क्या तुम इस रस्सी के ऊपर से जंप कर सकते हो. ठीक है, ऊपर से, ओवर का मतलब है ऊपर से. तो रोप और जंप के दरमियान में जो है वो यू एंड रोप के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो ओवर बिल्ड कर रहा है. ठीक है, क्या तुम इस रस्सी के ऊपर से जंप कर सकते हो. प्रपोजिशन यूज़ करते हैं हम लोग इन, ऑन, ओवर, इनटू, फ्रॉम, आउट, अंडर, बिहाइंड, बीनीथ. ठीक है, ये सारे वर्ड्स होते हैं. ऊपर, इनका मतलब होता है ऊपर, नीचे, आगे, पीछे. ठीक है, बाहर, अंदर, ये सारी चीज़ें जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं. तो आपने इन वर्ड्स को अच्छे तरीके से याद रखना है और जो है वो करेक्ट प्रपोजिशन कहाँ पे यूज़ होनी है इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है. आई सॉ हिम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस. मैंने उसको लॉन्ग डिस्टेंस से उसको देखा. फ्रॉम, दूर से, मैंने उसको दूर से देखा. इसका मतलब है से, मैंने उसको दूर से देखा. हाउ विल यू कम आउट ऑफ द डीप वाटर. तुम डीप वाटर से बाहर कैसे आओगे. तो आउट का मतलब है बाहर आना. ठीक है, तो यहाँ पे ऑन भी आ सकता है एमसीक्यूज में, ऑन, इन. तो आपको पता है कि डीप वाटर से बाहर आना है तो बाहर के लिए हम आउट यूज़ करेंगे. द कैट इज़ अंडर द टेबल. कैट जो है वो टेबल के नीचे है, अंडर है, नीचे. ठीक है, तो यहाँ पे ऑन भी आ सकता है. द कैट इज़ ऑन द टेबल, ये भी ठीक होगा सेंटेंस. तो हमने सेंटेंस की सेंस चेक करनी है. द कैट इज़ इन द टेबल तो नहीं आ सकता, कैट टेबल के अंदर है. इनका मतलब है अंदर. ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपने ध्यान से रखना है कि इनका मतलब क्या है, आउट का मतलब क्या है, फ्रॉम का मतलब होता है से, ओवर ऊपर से, इन टू अंदर. ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं. लास्ट टाइम वी वेंट आउट ऑन अ पिकनिक. हम पिकनिक पर गए. ठीक है, यहाँ पे ऑन यूज़ होगा. द प्लेट्स ब्लू अवे इन द ब्रीज. हवा में प्लेट्स उड़ गई. ठीक है, इन द ब्रीज, हवा में, इनका मतलब है में. वी लेफ्ट ऑल आवर स्टफ डैश द इंसेक्ट्स. हमने अपना सारा स्टफ इंसेक्ट्स के लिए छोड़ दिया. टू आएगा यहाँ पे. दे वर अटैक्ड डैश द बीज. दे वर अटैक्ड बाय द बीज. ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और n. ठीक है, ये 10 जो है वो प्रपोजिशन यहाँ पे यूज़ हुई है. लेकिन इसके अलावा भी कुछ प्रपोजिशन है जिनकी हमें प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, ताकि एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग हम इसकी प्रेपरेशन करें. ये मैंने कुछ प्रपोजिशंस लिखे हैं, ये आपने अपनी नोटबुक पे एज इट इज़ नोट करना है. और इसके अलावा आपका जो होम टास्क है उसमें आपने जो है वो 5 सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, द बॉल इज़ डैश द टेबल. अब यहाँ पे इन आएगा या ऑन आएगा. द बॉल इज़ ऑन द टेबल. बॉल टेबल के अंदर तो नहीं हो सकती ना, इन बॉल टेबल में तो नहीं हो सकती, बॉल टेबल के ऊपर हो सकती है. ठीक है, द चिल्ड्रन आर सिटिंग डैश द क्लासरूम. इन द क्लासरूम. चिल्ड्रन क्लासरूम के अंदर बैठे हैं, अंडर तो नहीं बैठे. अंडर का मतलब है नीचे. तो चिल्ड्रन जो है वो क्लासरूम के अंदर बैठे हैं. द डॉग इज़ हाइडिंग डैश द चेयर. डॉग जब हाइड होगा, छुपेगा, तो वो चेयर के पीछे छुपेगा ना, बिहाइंड, इधर आएगा बिहाइंड. ठीक है, ऑन, चेयर के ऊपर तो नहीं बैठ के छुपेगा, वो चेयर के पीछे जाके छुपेगा. द बॉय इज़ सिटिंग डैश द डोर. द बॉय इज़ सिटिंग नियर द डोर. डोर के पास लड़का बैठा है. ठीक है, अंडर, उसके नीचे, डोर के नीचे तो नहीं बैठ सकता वो. द बर्ड इज़ फ्लाइंग डैश द ट्री. जो बर्ड है वो ट्रीज़ के ऊपर से फ्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आएगा द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री. आई गॉट अ गिफ्ट डैश माई मदर. आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई मदर. मुझे मेरी मदर से गिफ्ट मिला. ऑन, आई गॉट अ गिफ्ट ऑन माई मदर तो नहीं आएगा ना, फ्रॉम आएगा. ठीक है, द कैट जम्प्ड
इनटू द बॉक्स, कैट ने बॉक्स के अंदर जंप किया, ठीक है, ऑन, बॉक्स के ऊपर जंप नहीं किया, बॉक्स के अंदर जंप किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है, इसको आपने नोटबुक के ऊपर एज इट इज़ नोट करना है। और इसके अलावा आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं इनके अलावा, ठीक है, इन प्रपोजिशंस के अलावा आपने उनको यूज़ करना है, एमसीक्यूज टाइप नहीं बनाने, सिंपल आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट ओपन योर पेज नंबर 102। इसमें हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द फैमिली गो ऑन पिकनिक, फैमिली पिकनिक के लिए कहाँ गई। द फैमिली वेंट टू द पार्क, वो लोग पार्क में गए थे, तो हम लिख देंगे द फैमिली वेंट टू द पार्क। व्हाट हैपन व्हेन दे स्प्रेड आउट द ब्लैंकेट, क्या हुआ था जब उन्होंने अपनी ब्लैंकेट खोली थी, तो इट सडनली बिकेम रेनी एंड डार्क, तो फ़ौरन से बारिश होने लग गई और अंधेरा हो गया। वेयर डिड दे डिसाइड टू गो फॉर देयर एंटरटेनमेंट इन फ्यूचर, फ्यूचर में उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो कहाँ जाएंगे। दे डिसाइडेड टू गो टू द मूवीज़ और मॉल, उन्होंने डिसाइड किया या तो वो मूवी देखने जाएंगे या वो मॉल में जाएंगे। हाउ वाज देयर पिकनिक रूइंड, कैसे उनकी पिकनिक तबाह हुई थी। देयर पिकनिक वाज रूइंड बाय रेन एंड इंसेक्ट्स, बारिश और कीड़े मकोड़ों की वजह से उनकी पिकनिक डिस्ट्रॉय हो गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है एनालिटिकल रीडिंग का क्वेश्चन है कि आप बताएं आपका ओपिनियन क्या है इस पोएम के बारे में, और आपने रीज़न बतानी है अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग दिस पोएम, ठीक है, वो इस ऑथर का क्या पर्पस था इस पोएम को राइट करने का। उसका मतलब था टू कंप्लेन, वो कंप्लेन कर रहा था, शिकायत, उसका सारा जो बिहेवियर था वो शिकायत करने जैसा था कि हमारे साथ ये सब कुछ हुआ। और डू यू थिंक द ऑथर इज़, तो आपको क्या लगता है कि जो राइटर है वो सैड था, ठीक है, क्योंकि वो उसने एंड पे कहा था कि हमारी जो पिकनिक थी वो किसी तरह से कोई पिकनिक नहीं हमें लगी, ठीक है। तो आपने आपका जो रीज़न है इसका वो यही है, उसने कंप्लेन इसलिए की बिकॉज देयर पिकनिक वाज रुइन्ड बाय रेन एंड इंसेक्ट्स। और डू यू थिंक ऑथर इज़ दैट, तो ऑथर जो है वो सैड इसलिए था बिकॉज देयर पिकनिक वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।